सभी साथियों को सादर नमस्कार। दिसंबर 2022 की मासिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए आज हम कक्षा 3 के सभी विषयों के मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो देखिए कैसे प्रश्न पत्र हैं, ये कुछ मैंने बनाए हैं, इनको देखना है। तो पहला हमने परीक्षा प्रश्न पत्र लिया है हिंदी का, जो 10 अंकों का है। इस पर पहले और दूसरे प्रश्न टिक वाले हैं। पहला प्रश्न है, नहीं और गैप है से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तो ये कविता का है हमारा, तो इसमें है सूर्य उत्तर। दूसरा प्रश्न है, सूर्य सुबह को सूरज कौन सी दिशा से निकलता है। तो सुबह को सूरज पूरब से निकलता है, सब बच्चों को पता है। प्रश्न 3 है हमारा, निम्न में अलग अलग चीज़ों पर गोला बनाओ। जैसे शक्कर है, गुलाब जामुन है, कबड्डी है, जलेबी है। तो ये 3 चीज़ें तो खाने की हैं, ये कबड्डी हमारा खेल है, इसलिए इस पर गोला बना देना है। और हाँ, हमारे शिक्षक साथी अगर उनके पास समय नहीं है तो इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। वीडियो अगर देखने का समय नहीं है तो, अगर देखने का समय है तो वीडियो देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा बकरी, गाय, घोड़ा, किताब। तो ये सभी जानवर हैं, किताब हमारी पढ़ने की है, तो इस पर गोला बना देना है। क्रिकेट, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, कुर्सी। तो ये हमारे सब खेलों के नाम है, और ये कुर्सी हमारा बैठने का साधन है, तो इस पर गोला बना देना है। फूल गोभी, सेब, केला, अनार, ये तीनों चीज़ें हमारे फल हैं। फूल गोभी हमारी सब्जी है, तो इस पर गोला बना देना है। तो ऐसे करके ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो सब बच्चों को पता है, सब बच्चे आराम से इसको लिख देंगे। जैसे पापा, मम्मी है, दादी, नानी है, ये सब टोकते रहते हैं, बच्चे आराम से लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न कविता को पूरा करो। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बच्चों को कविता याद रहती है, तो बच्चे आराम से इसको भर देंगे। अगला हमारा पेपर है इंग्लिश का, तो ये भी 10 नंबर का है। पहला और दूसरा प्रश्न हमारे टिक वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन साइड। तो ये फन्नी बन्नी वाले पार्ट का है, तो ये बात कही थी हमारे फन्नी बन्नी ने। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। नीनाज आंट वाज गेटिंग, नीना की चाची की होने जा रही थी, क्या होने जा रही थी, शादी। तो यहाँ ये वाला उत्तर सही है। सर्कल द ऑड वन आउट, इन 4-5 शब्दों में एक शब्द अलग है। वन, सन, फन, वन, गन। देखिए ये 3 लेटर वर्ड हैं, लेकिन ये लेटर अलग है, तो इस पर गोला बना देना है। वेट, फैट, साइड, लेट, रेड। इसमें साइड अलग है, तो इस पर गोला बना देना है। ही, टी, वी, मी, वी, ये 2 लेटर वर्ड हैं, ये टी आपका 3 लेटर वर्ड है, तो इस पर गोला बना देना है। वे, से, हे, पे, दे। तो ये 3 लेटर वर्ड हैं, और ये दे हमारा अलग है, इस पर गोला बना देना है। चौथा प्रश्न हमारा है, चेंज ओनली 1 लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड्स। यानी कि इसको केवल पहला लेटर है, इसको चेंज कर देना है, और हमारा नया लेटर वर्ड, नया राइमिंग वर्ड बन जाएगा। जैसे फेल को एफ हमने हटाकर टी लगा दिया, तो हमारा नया वर्ड बन गया। ऐसी मैट में एम हटाकर हमें दूसरा लेटर लगा देने से मैट का लेट हो जाएगा, वे का से हो जाएगा या पे हो जाएगा, सून का बून हो जाएगा, वैट का कैट हो जाएगा। ये केवल लाल रंग के जो लेटर हैं, इनको चेंज करके आप दूसरा लेटर लिख के आपका राइमिंग वर्ड मिल सकता है आराम से। ये 5वां प्रश्न हमारा मैचिंग का है, मैचिंग करनी है। ये वर्ड हैं, अपोजिट हैं, शब्द विलोम हैं। तो फैट मीन्स मोटा, इसका थिन हो जाएगा, स्टार्ट का स्टॉप हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, और बिग का स्मॉल हो जाएगा। ये आपके पेपर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न पत्र है गणित का। पहले और दूसरे प्रश्न टिक वाले हैं। पहला प्रश्न है, अलमारी में 4 खाने हैं, हर खाने में 5 किताबें हैं, अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं। तो अगर बच्चे 5-5 करके 4 जगह किताबें जोड़ेंगे, तो ऐसे करके उनको उत्तर मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, गीता 50 रुपए का नोट लेकर दुकान पर गई, उसने दुकान से 20 रुपए वाला बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा और दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। बताओ अब दुकानदार गीता को कितने रुपए वापस लौटाएगा। प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन व्यवहारिक प्रश्न है, बच्चे एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा उनको। तो ये इसका उत्तर आपका 30 रुपए दुकानदार लौटाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
एक खंड है, इसमें संख्या पैटर्न को देखो और छोटी हुई संख्याओं को लिखो। तो 50, 100, 150, यानी कि इसमें हर बार में 50-50 अंक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 200 आ जाएगा और यहाँ 250 है और यहाँ 300 आ जाएगा। बच्चे आराम से भर देंगे। बी खंड है, इसमें 8 प्लस क्या जोड़ें जो कि 10 हो जाए, यानी 8 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 10 हो जाए। तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ऐसी 5 गुणा कितना हम गुणा करें 5 से जो कि 35 हो जाए। तो 5 7 35 होते हैं, तो यहाँ 7 लिख देंगे बच्चे। ठीक है, आराम से ऐसे करके। अगला हमारा है, इसमें बच्चों बड़ा छोटा या बराबर का निशान लगाना है। इससे 25 और 29 में बड़ा ये है और छोटा ये है। तो ये नोक जो है सब बच्चों को पता है, गुरुजनों ने बता रखा है कि जो नोक जो है ये छोटे अंक की तरफ रहती है। तो इसमें ये वाला आपका ये वाला निशान लग जाएगा। ये 69 69 ये आपके दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इनमें बराबर का निशान लग जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा है 50 5। ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों जगह 0 हैं, लेकिन इसमें ये 50 है और ये केवल आपका 5 है। तो ये संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो इसमें ऐसे करके आपका लग जाएगा निशान। शब्दों में लिखो इसको। 16 शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है। 13 आपको अंकों में लिख देना है, 1 और 3 ऐसे करके। और 50 50 आपको अंकों में लिख देना है यहाँ पर। अगला हमारा ये जोड़ है, ये घटाव है और ये गुणा है, यानी कि 8 8 8, यानी यहाँ 3 लिखेंगे बच्चे और 3 लिखने के बाद में 3 से 8 की गुणा कर देंगे तो 3 8 24 उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही 3 गुणा 5 3 पंजे 15 उत्तर आ जाएगा। अगला हमारा ईवीएस का पेपर है, लुकिंग अराउंड का। तो लुकिंग अराउंड में पहला दूसरा प्रश्न पहला देखते हैं हम। वी कैन ईट ओनली रॉ। हम केवल कच्चा खा सकते हैं। तो कच्चा हम ना चावल को खा सकते हैं ना दाल को खा सकते हैं, हम केवल एप्पल को कच्चा खा सकते हैं, सेब को कच्चा खा सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा चूज राइट ऑप्शन एंड फिल गैप, यानी कि ये आपके ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक सही है और एक गलत है। रोटी तवा मेड फ्रॉम। रोटी तवा जो रोटी बनाने का तवा होता है वो बना होता है किसका बच्चों? आयरन का। आयरन मीन्स लोहा। तो इसको टिक लगा देना है और इसी शब्द को यहाँ पर लिख देना है। अगला हमारा है कुकर यूज टू कुक। कुकर पकाने के लिए प्रयोग होता है। क्या पकाने के लिए? रोटी तो नहीं पकती है, केवल दाल पकती है। कुकर में दाल पकती है, तो ये वाला शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा ये उत्तर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा राइट 5 यूटेंसिल्स नेम। 5 बर्तनों के नाम लिखो जो आपके रसोई घर में या किचन में 5 बर्तन उनके आप नाम लिख दोगे। गिलास है, थाली है, लोटा है, बाल्टी है, कटोरा है, भगोना है, बहुत से बर्तन होते हैं। आप किन्हीं अगर आप इंग्लिश में ना लिख पाओ तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, तो आपको उत्तर मान लिया जाएगा। चौथा प्रश्न है व्हाट इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर में खाना किस पर पकता है, यानी कि मिट्टी के चूल्हे पर पकता है या अंगीठी पर पकता है या स्टोव पर पकता है या गैस जो कुकिंग गैस होती है हमारी सिलेंडर वाली उस पर पकता है। तो अगर जिस पर पकता हो तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे गैस पर पकता हो गैस लिख देंगे। ठीक है ना। इसमें बी खंड है हाउ डू प्रिपेयर टी राइट मेथड, यानी कि चाय कैसे पकाते हैं कक्षा 3 के बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो मेथड आराम से यहाँ लिख देंगे। यानी कि पहले फ्राई पैन में पानी रखा, उसको खौलाया, चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, इलायची डाली और खौलाया, फिर दूध डाला, खूब खौलाया, चीनी डाली और आपकी चाय बनकर तैयार हो गई। पुट इन राइट कॉलम, इसको सही कॉलम में लिखना है, यानी कि 5-6 चीजें लिखी हैं ये। कैरेट, एप्पल, पल्स, टोमेटो, पोटैटो, ऑरेंज। कैरेट गाजर, एप्पल सेब, पल्स दाल, टोमेटो टमाटर, पोटैटो आलू, ऑरेंज संतरा। तो हम केवल कच्चा खा सकते हैं। केवल कच्चा किसको खा सकते हैं? हम सेब को खा सकते हैं कच्चा, और हम संतरे को कच्चा खा सकते हैं। ठीक है ना। और केवल पकाकर कौन सा खा सकते हैं? हम दाल को पकाकर खा सकते हैं, इसको कच्चा नहीं खा सकते। और आलू को भी हम पकाकर ही खाते हैं, इसको कच्चा नहीं खा सकते। और इसमें आपका कैरेट है और टोमेटो है, इनको हम कच्चा भी खा लेते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। तो ये और ये तो बच्चों इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है ना। ये इस वाले कॉलम में लिखे जाएंगे, और ये वाले और एप्पल और ऑरेंज ये आपके इस वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। ठीक है ना। और पल्स आपकी पल्स वाला और टोमेटो वाला ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके ऐसे करके उत्तर हो जाएंगे। अगला हमारा पेपर है संस्कृत का, इसको देखते हैं। पहले और दूसरे प्रश्न हमारे टिक वाले हैं। ये सभी पेपर 10-10 नंबर के हैं, पूर्णांक 10 नंबर का है।
तो इसमें पहला प्रश्न हमने लिया है अहम उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ। कितने बजे उठता हूँ? प्रातः काले, सब बच्चे प्रातः काल में उठते हैं। क्रीडनेन शरीरम भवति, खेलने से शरीर होता है हिष्ट पुष्ट होता है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अनुवादम कुरुत, अनुवाद करना इसका। आसंदा, आसंदा माने कुर्सी होती है, कंदुकम माने गेंद होती है, कुंभकारा कुम्हार, और गंत्री रेलगाड़ी। बच्चे इसको आराम से लिख देंगे। विलोम पदान लिखत, इनके विलोम शब्द लिखना है। ठीक है। उच्च का निश्चय, वक्रम का सरलम, मंदम का शीघ्रम, शीत का उष्ण। बच्चे इसमें से छांटकर सही विलोम शब्द लिख देंगे। जैसे उच्च का आपका उच्च का नीचे हो जाएगा, शीघ्रम का आपका मंदम हो जाएगा, और उष्ण का आपका शीते हो जाएगा, और सरलम का आपका वक्रम हो जाएगा। इसमें से देख के बच्चे आराम से इनको लिख देंगे। यहाँ पे मेलनम कृत, इनको मिलान करना है। काष्ठकारः कौन होता है? बढ़ई होता है। पत्रवाहका कौन होता है? डाकिया होता है। उत्पीठिका क्या होती है? मेज होती है। और क्रीड़ा क्षेत्रम क्या होता है? खेल का मैदान होता है। तो ये हमारे प्रश्न पत्र थे, और इन्हीं प्रश्न पत्र को देखकर बच्चे अपने तैयार कर सकते हैं आराम से, और अपने पेपर को अच्छे से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे शिक्षक साथी और सभी साथी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।